अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और आपसे झूठ बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ, मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। शादी नहीं हो रही है आपकी? मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। 30 साल के हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ, कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपए। 100 रुपए किलो? आधा किलो। आधा किलो। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा ये बताओ, मुर्गा जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुर्गा पिंजरे के अंदर रहते हैं ना? यस। बताओ, उन पिंजरे के अंदर जो मुर्गा है उसे दर्द ना होता होगा जब उसे काटते हैं आपके लिए? होता है। आपको दया नहीं आती ना उस पर? कैसे निर्दयी बच्चे हैं आप। वो मुर्गा है, वो एक प्रकार का पक्षी है। मुर्गा एक तरह का क्या है? पक्षी। पक्षी। अब बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे। दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। जब आपको दर्द होता है इतना, तो उस मुर्गे को दर्द नहीं होता होगा? होता है। फिर आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया, पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है। बताओ, आप बताओ, किसी को मार डालना सही है? नहीं। फिर कोई आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, लेकिन मुर्गा बेचारा कह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा पिंजरे में जब मुर्गा होता है ना, और वो कटता मुर्गा जब आप मुर्गे को कटता हुआ देखता है, वो भी रोता है कि अगला नंबर मेरा है। जब आप जैसे ग्राहक जाते हैं 200 रुपए लेके, भाई साहब मुर्गा, तो मुर्गा के सामने से अंधकार छा जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि जैसे ही ग्राहक गया ऐसे ही मुर्गा भी गया। तो मतलब मुर्गा मरा किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं। पता नहीं, अनगिनत। ये पाप किसको लगेगा? मेरे को। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ। तो क्यों पापी हो रहे हैं? अभी हम नहीं खाते, अभी हम छोड़ दिए। अब कब से छोड़ दोगे? हाँ, 1 साल हो गया छोड़ा। छोड़ दिए, अब नहीं खाना। और सबको, अपने दोस्तों को समझाना कि क्यों किसी की जान ले रहे हो भाई। जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है तो खाओ, मान से ही क्यों खाना? ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी की कसम नहीं खाई। दादी की कसम नहीं खाओगे। और दादी को भी समझाना, अब मरने के टाइम ना मार दादी किसी। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। समझा देना कि अभी। राम राम जी। राम राम। मैं हरियाणा से आया हूँ। कैसे हो? जमा ठीक है, तो कैसे है? कृपा है। आप बताओ क्या सेवा करें आपकी? मैं सेवा कर रहा, कथा सुन रहा हूँ, घर कथा सुनू तेरी। फिर कथा में इतना मजा आवा है, बस तेरी कथा में मजा आवा है। तुम्हें क्या माया लोग क्या पढ़ा है, तो बहुत दुनिया पढ़ रही है, लेकिन तेरी पढ़ाई काम आई है देश का। क्या बोला तूने? गौवा की तो सेवा करिया, माता की तो सेवा करिया, बच्चा की पढ़ाने लग गया, और 3-4 आदमी तो खाना खाने लग गए। इतना बढ़िया भाई कुकर आवा का कैम। मैं हरियाणा से आया हूँ, कोयल गाँव में, जींद जिला मेरा जी। और पहला पूरा दारू छोड़ गया, बामन परशुराम की ताड़ी बतवाई, 3 साल हो गए पहला जी। मेरा घर बनवा दे, 9 आप कोठी, और 3 बार लिया, मेरे सोन दे दे तो कोठी का।
भगवान आपको सुखी रखें। दारू मैंने बिल्कुल छोड़ दी, तेरा कहना था। और घर में सब ठीक हैं? ठीक करा, मेरा तो कदा है, मेरा जी को लग गया तेरा बिला। हम्म। फिर जी लगा मेरा, घर शांति कर। कथा रोज सुनते हैं? कथा रोज सुनूंगा, घंटा आध घंटा मेरे से पहले हो गया तेरा। और अम्मा कहाँ गई, धर्म पत्नी आपकी? उसकी आय करार किया जी, हम जी वो बिजली वहाँ करार किया, वो तो ठीक है। वहाँ मेरा गला लड़न लायक, मैंने धर्म का काम छेड़ गया था पहले। तो अभी लड़ती हैं अम्मा आज लड़ती है जी आपसे? लड़का काय बात की लड़ाई है? लड़का भी लड़ा है, बहू भी लड़ा है, पोते पोती सब लड़ा। नहीं बताऊँ तो सारा दिन भगवान में ध्यान रखा है। नहीं, अलग वो तो सब ठीक है, पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने, मैं तो नहीं लड़ता, वहाँ लड़ा है। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलो? वह तो बूढ़ी हो गई, अटैक हो गया था, मर गई थी मसा बच्ची है मेरा, उसका कोई मतलब अरे तो नहीं। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। आई लव यू कहेंगे कि लड़ाई कराई तो। आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। हरियाणा का हूँ, खास करना न्यू लाना हो। क्या बोलेंगे दादी को, अपनी पत्नी को? राम राम राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आती। आई लव यू नहीं, आई लव यू। मम्मी पापे की पढ़ाई आया मैंने नहीं आती है। सही है, सही है। तो आप अपनी पत्नी को अब जाके बोलना आई लव यू, पर वो आपको प्रेम से लड़ाई नहीं करेंगी। मेरा घर कद बनागा, बता हैं? घर कद बनागा। घर? हाँ, घर बनेगा, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपके बच्चों को बोलना वो भी कथा सुने, ताकि उनको भी सारा परिवार ने लेकर आऊंगा मैं, मेरा सबको लेके आना। हाँ। चलो, अच्छा, राम राम। राम राम। ठीक। राधे राधे। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि कोई लड़की देख ली है हमने, घर वालों ने, तो उसकी शादी करनी है हमसे, तो यहाँ पर आके कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, हम करा देते हैं। आपके माँ बाप यदि असमर्थ हैं। आप कितने पैसे लेते हैं, मतलब कितना पैसा खर्चा होता है यहाँ पर? बेटा हम लोग पैसे लेते नहीं हैं, हम लोग यहाँ देते हैं बेटियों को दान दक्षिणा देकर। मतलब फ्री में शादी होती है? हाँ, फ्री में हम लोग कराते हैं। पलंग भी देते हैं, अलमारी भी देते हैं, मंगलसूत्र भी देते हैं, पायल भी देते हैं, बिछिया भी देते हैं, वॉशिंग वो सिलाई मशीन भी देते हैं। बहुत सारे लाखों का सामान देके आपको विदा कर देते तो हैं। बस खाली लड़की देख ले हैं? हाँ, लड़की आप देख लो। ठीक तो है। आप ये बताओ, तो गरीब हैं आप लोग? हाँ जी। हाँ, तो हम गरीबों की जो असमर्थ हैं, जो वास्तविक असमर्थ हैं बेटियां, उनका विवाह यहाँ से कराते हैं। तो आप अपना नाम ऊपर लिखवा देना। नवंबर में 101 बेटियों का यहाँ विवाह होगा, तो आपका भी विवाह यहाँ से करके और धन धान्य देके विदा ठीक करेंगे। है गुरुजी, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं जी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे कुछ कहते हैं, मुझे गलत क्यों लगता है? किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं, भाई कुछ कहता है कि वो चीज गलत है, फिर भी आप क्या चाहती हैं कि आपके माँ बाप आपको रोक टोक ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझाएं कि ये चीज गलत है, तो हाँ मुझे ऐसा लगे कि हाँ वो बोल रहे हैं तो मैं ये ना करूँ। तो आप कौन सा ऐसा गलत काम करती हो? मतलब ऐसा कोई भी रास्ता है कहीं गलत, किसी भी चीज से गलती देखो, हो। आपके माँ बाप है ना, माँ बाप को बड़ी चिंता होती है। आजकल समाज में क्या चल रहा है, बेटियों को कोई भी उठा ले रहा है, कोई भी उनके साथ दुराचार कर ले रहा है। आपके माँ बाप को इस बात की चिंता है, कहीं मेरी बेटी किसी गलत हाथ में ना चली जाए, कोई मेरी बेटी का मिसयूज ना कर ले, कोई मेरी बेटी का शोषण ना कर ले। इस बात से चिंतित होकर आपको माँ बाप रोकते हैं, बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ऐसा है ना? देखो, पतंग आकाश में उड़ती है, बोलो हाँ। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, धागे से बंधी रहती है ना पतंग। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, यार धागा, यदि तू ना होता ना तो मैं और ऊपर जाती, और बहुत ऊपर जाती। तूने मुझे रोक रखा है, मैं कब की बहुत ऊपर चली गई होती। धागा बोला तो ठीक है, मैं तेरा साथ छोड़ देता हूं, तू चली जा ऊपर। तो धागा कट गया, और जब धागा कटा तो पतंग धड़ाम से कट जाती है, नीचे आ गई। ऊपर थी, कहाँ आ गई? नीचे। हाँ, बस आप पतंग हो और आपके माँ बाप जो है ना वो धागा है। आपको लगता है कि माँ बाप रोक टोक करते हैं, रोक टोक, अरे वो धागे से जब तक जुड़ी रहेगी पतंग तभी आकाश में लहराएगी। यदि माँ बाप की बात मानना छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, तो आप कितने भी ऊपर है नीचे आ जाएंगे। इसलिए बेटा, माँ बाप की वो जो रोक टोक है ना, वो धागा है। अच्छा बताओ, वो धागा क्या पतंग को ऊपर जाने से रोकता है कि वही उसके ऊपर जाने में सहायक है? वही उसे ऊपर ले जाता है। वही ले जाता है ना। ऐसे ही माँ बाप ही आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, माँ बाप ही आपको तरक्की में देखना चाहते हैं। मेरी बेटी खूब नाम करे, मेरा बेटा खूब नाम करे। पर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के ही शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी है समाज की। इसलिए बेटा, आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। आपके माँ बाप से अधिक आपका हितैषी संसार में कौन है, नाम बताओ? कोई नहीं। हाँ, इसलिए माँ बाप जो कहते हैं मान लिया करो। कई बार आप भी सही होती हैं तो माँ बाप को भी आपकी बात मान लेनी चाहिए कि चलो मेरी बेटी ठीक कह रही है, मैं बेटी के हिसाब का भी काम कर लूं। ऐसा कभी मैं आपकी बात मान लूं, कभी आप मेरी बात मान लें, ऐसे रिश्ते चलते हैं, है ना? पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर
भेदभाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे और तो मैंने आपका छोड़ दिया। विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब नहीं पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही। उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा और वो। तो देखो, आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता आपसे, केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, सही माँ है। बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना, छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे, भगवान सुखी रखेंगे आपको। चलो बोलो बोलो। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाराज जी, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 6 महीने से। एक बार मेरे लड्डू गोपाल, एक बार कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान का विग्रह था और लड्डू गोपाल का, वो अचानक टूट गया एक, और जो दूसरा था लड्डू गोपाल का मेरे पति ने पटक दी तो उनका आँख निकल गया था, तो मतलब वो खंडित हो गए दोनों ही। तो मैं 6 महीने से परेशान हूँ कि जैसे भूत टाइप में नहीं हावी हो जाते, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बहुत टाइम से हो रहा है। कौन? मेरे ऊपर ही गुरु जी। कौन करता है? पता, वो मेरी मौसी एक है, वो मतलब जब से हम वहाँ पे, जब से वो हमारे यहाँ मुंबई में, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई से मैं यहाँ पे आई हूँ। उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध करा सकते हैं सदगति के लिए। वो ना जाने कितने लोग के मतलब की जान जा चुकी है, तो मुझे इतना मालूम नहीं, शुरू से ही सब परेशान तो है। उनको बोलना कि ये पितृदोष के लक्षण हैं, उनको भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। पितृ आज हम जब सोए थे, यहाँ पे आए थे, नीचे भागवत पाठ चल रहा था, तो हम आए थे तो हमें अचानक में मेरे पास बेहोश हो गए और मेरे ऊपर हमारे ऊपर ना पानी डाल दिया गया था। तो वो बोलता है कि वो शादी करने के लिए आया था, ऐसा कुछ है गुरु जी। बहुत दिन से परेशान, वही कौन है मुझे नहीं मालूम। वो बोलते हैं कोई ब्रह्म है, ऐसा है गुरु जी। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें भागवत से ही ठीक होंगी। तो कैसे होगा गुरुजी? सब कार्यालय में बात कर लेना। बोलो।